गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से पढ़ेंगे परसेंटेज, आज सेकेंड ईयर परसेंटेज का। कल जो हमने पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं कह रहा हूँ परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी वैल्यू हम निकालते हैं वो पर सैकड़ा निकालते हैं, मतलब 100 हो गया बेस चीज, उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, जैसे आ गया कि 16/25, ठीक है, को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैं बोला था कि मैं लिखता हूं 20%, इसका मतलब होता है 20/100, ये चीज मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि इसमें उल्टा कर देते हैं, इसमें 100 से हम गुना कर देते हैं। जैसे 16/25 को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 16/25 गुने में 100। ठीक है, अब आप पूछोगे कि हमने 100 से क्यों गुना किया। ठीक है, यहां पे परसेंटेज था, परसेंटेज को हमने को भिन्न में तोड़ने के लिए हमने 100 से भागा दिया। अब 20/100 आ गया, 20/100 आ गया है। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम, इसको हम 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे 20%, ये आ गया, ये आ गया ना। तो मतलब परसेंटेज है उसको यदि भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, और यदि कोई भिन्न है उसको परसेंटेज बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 25 चौका 100 और 16 गुने 4, ये कितना हो जाएगा 64%। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का साइन। कहने का क्या मतलब हो गया कि 16/25 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64%, मतलब 64 नंबर आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 64 नंबर। इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, 16/25 है। ठीक है, यदि 16/100 होता, 16/100 होता तो इसको हम क्या लिख देते, 16% लिख देते ना। बट यहां पे क्या है, मेरा 16/25 है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, 16/25 को कितना परसेंट है, इसको क्या मैं बोलूंगा, इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी जब तक कि मैं परसेंटेज निकालू ना। यदि यही क्वेश्चन रहता कि 16/100 को परसेंटेज में बदले, तो ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है 16/100 यानी 16 100 में, तो इसको तो मैं सीधे लिख दूंगा 16%। ठीक है, यदि मैथ के हिसाब से चलूं तो 16/100 परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। यहां पे गुना कर दीजिए 100 से, 16% हो गया। तो यही है कि जहां पे भी बटे में 100 आ गया उसका मतलब हो गया वो 100। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो 100 है नहीं, तो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, गुने 100 से कर देंगे। और वैसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं, इसको हम किसी तरह से 100 कर दें तो हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा। ये 25 है, इसको 100 कैसे कर सकते हैं हम, 4 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं 4 से गुना करूं तो ये तो पूरा नंबर ही बदल जाएगा यार, ये तो अनफेयर हो गया। नीचे वाले को गुना किया आपने, ऊपर वाले को तो वैसे ही छोड़ दिया। तो हम किसी भी चीज को यदि नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी गुना करते हैं। क्यों, क्योंकि वो चीजें चेंज ना हो, वो जो नंबर है उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो जैसे ही मैंने नीचे गुना किया हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे। कहने का मतलब 4 से ऊपर भी गुना किया, 4 से नीचे भी गुना किया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 16 गुने 4 कितना हो जाएगा 64, और ये 25 गुने 4 कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 64/100, 64 आउट ऑफ 100, तो जैसे ही बटे में 100 आ गया इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 64% बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा ना। तो यही मतलब ये समझाने का तरीका है। ठीक है, इसीलिए 16/25 को जब परसेंटेज में बदलना था तो हमने क्या किया था, 100 से गुना कर दिया था।
25 चौका 100, ये भी 64% आया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो परसेंटेज हम तभी लिखेंगे जब उसके बटे में 100 होगा। ठीक है, सो कोई भी नंबर यदि आता है और उसको परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 16 बटे में 25, ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना है। कैसे परसेंटेज में बदलेंगे आप ही बताइए। ये 100 होता तो काम बन जाता। अब 100 के लिए हम 4 से गुना कर रहे हैं, नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं, नीचे गुना किया ऊपर 4 गुना, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? ये वैसे 16/25 ही है, ये काट दोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से 16/25 ही आ गया। तो मतलब किसी भी भिन्न को यदि सेम रखना है तो ऊपर या नीचे जब दोनों में किसी सेम नंबर से गुना करते हैं तो वो नंबर उतना ही रहता है, चाहे आप 100 से गुना कीजिए या 200 से गुना कीजिए। ऊपर भी 100 से गुना किए, नीचे भी 100 से गुना किए, तो हो जाएगा 1600 और नीचे हो जाएगा 2500। अब ये 0 0 ये कट गया तो ये 16/25 ही आ जाता है। मतलब जब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन में आएगा या कोई पूछेगा 16/25 को आप परसेंटेज में बदलिए तो आप सीधे से क्या करेंगे, 16/25 गुने 100, 25 चौका 100, 16 गुने 4, ये हो जाएगा 64%। जैसे 100 से गुना करते हैं वो परसेंटेज हो जाता है और जैसे 100 से भागा करते हैं वो परसेंटेज हट जाता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैं बोलूंगा 12/15 को परसेंटेज में बदलिए तो क्या करिएगा आप, ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करिएगा आप, 100 से गुना करिएगा, 100 से भागा करिएगा। हम भागा नहीं करेंगे, हम गुना करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में लाना है, इसको परसेंटेज में लाना है तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20, 3 से 12 कट गया 4, ये कितना हो गया, 80% हो गया। 12/15, 12/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 80%। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीका से देखते हैं, 12/15। ठीक है, यहां पे नीचे 100 रहेगा तो हमको परसेंटेज में समझ में आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इस 100 को ऐसे ही रखेंगे और बाकी 3 चीज को सॉल्व कर देंगे तो ये जो भी रिजल्ट आएगा उसके बट्टे में 100 तो परसेंटेज। अब देखिए इसको ऐसे ही रखना है, तो अब देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, अब ये 3 से कट गया 4, तो ऊपर कितना हो गया, 4 गुने 20 बट्टे में 100, ये कितना हो गया, 80 बट्टे में 100। इसको हम क्या कह सकते हैं, 80% कह देंगे, सेम। तो मैथ्स है, समझने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको जैसे गांव में नाटक होता है, मैं बोलूंगी आपको एक रोल करना है। ठीक है, एक रोल करना है, हीरो का रोल करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो हीरो का चीज है वो आप पहनते हैं अपने अंदर, आप तो हैं, लेकिन आपको कोई चीज का रोल करना है, आपको उसमें बदलना है, आपको अपने से हीरो बनना है। तो फिर हीरो का ड्रेस पहनेंगे, जो भी करेंगे तो आप हीरो जैसा लगेंगे। ठीक है, वैसे ही कोई नंबर है 12/15 कोई नंबर, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज का जो गुण है वो उसमें तो लाना पड़ेगा ना। तो परसेंटेज क्या कहता है, अच्छा तुमको परसेंटेज बनना है तो तुम्हें अपने में 100 से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज सीधे बोलता है कि तुमको यदि परसेंटेज में आना है तो तुम अपने वैल्यू में 100 से गुना करो। ठीक है, यही है परसेंटेज। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी बड़ा रहे, कितना भी छोटा नंबर है, जैसे ही वो बोलेगा कि इसको परसेंटेज में बदलो, जैसे मान लो 5/4। ठीक है, अब इसको बोल रहे हैं परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज यहां पे खड़ा होके देख रहा है, अच्छा तुमको बदलना है तो क्या करेगा, ये
ये क्या कहेगा, ये बोलेगा कि 100 से गुना करो अपने में और परसेंटेज बन जाओ, गुना करो अपने में, यही कहेगा ना। इसका एक ही फंडा है, ये परसेंटेज है भाई, इसके इजाजत के बिना आप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो 5/4 है, बोल रहा है मुझे भी परसेंटेज बनना है, तो क्या करेगा, ठीक है तुम अपने में 100 से गुना कर लो, तो 5/4 गुने 100, ये कट जाएगा 25, 25 5 125, 125%। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा चीज क्या होता है कि 125%, ठीक है, 125% का मतलब क्या हुआ, 125 किसमें, 100 में। तो जो आप एग्जाम वगैरह देते हो ना, वो कभी भी ऊपर 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। परसेंटेज की बात करें तो आप, जैसे मैं बोलूं कि आपने कितना नंबर लाया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 125 नंबर लाया हो 100 में, नहीं। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये 125% कहां पे यूज होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैथ्स का एग्जाम हो और किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, आप कितना स्कोर करते हैं, तो उस स्कोर कहां से कहां हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, ये हो गया 0 1 2 100 नंबर तक। ठीक है, कोई एग्जाम देगा तो वो क्या कर सकता है, वो 0 नंबर भी ला सकता है। ठीक है, 0 नंबर लाएगा तो परसेंटेज कितना लाया हो जाएगा, 0/100 यानी 0%। ये बहुत महान लोग होते हैं जो 0 नंबर लाते हैं, है ना। अच्छा, कोई नंबर 1 लाया तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/100। 100 नीचे है तो यानी परसेंटेज है, 1 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1%। अब मान लो कोई 78 नंबर लाता है तो क्या हो जाएगा, 78 कितने में लाया है, 100 में, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 78%। मैक्सिमम कितना नंबर आप ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं, तो 100/100। ठीक है, तो 100 सब में 100 है नीचे, तो भूल, ऊपर जो होता है वही परसेंटेज हो जाता है, ऊपर क्या है 100, तो कितना हो जाएगा 100%। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स के एग्जाम में 100 में 100 लाते हैं। ठीक है, तो ये जब नंबर्स की बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेके 100% तक जाता है। ठीक है, अब कहीं कहीं दिखता है 125%, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब सपोज मैं कहूं, जैसे दूध का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अब मैं कहूं कि दूध का, जैसे ये दूध का जो परसेंटेज है, मिल्क का जो प्रतिशत है, आप कहीं से दूध खरीदने गए, दूध में बहुत पानी निकल गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी, तो मतलब क्या होगा कि दूध, पानी बहुत ज्यादा है और दूध बहुत कम है। ठीक है, तो दूध, मिल्क का प्रतिशत मतलब मिल्क कम है, प्रतिशत कम है, मतलब हो सकता है 100 से वो नीचे ही हो, 10% हो, 20% हो, 0.5% हो। जैसे मान लो 78% मिल्क है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 78 लीटर मिल्क है, कितने में, 100 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब इसको हिंदी में बोलूं तो 78 लीटर दूध है, कितने में, 100 लीटर मिश्रण में। मिश्रण क्या है, आपने 100 लीटर दूध खरीदा है, 100 लीटर आपने दूध ही खरीदा है, बट आपको क्या लगता है कि 100 लीटर में 100 लीटर वो दूध देगा, नहीं, कुछ तो पानी मिलाया होगा। तो क्या हो गया, इसमें 78 लीटर पानी दूध है और पानी कितना है, 22 लीटर क्या है, वाटर है। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं कहूं, अब मैं इस पे भी 125% वाला नहीं लागू हुआ, नहीं लागू हुआ ना। अब जैसे मैं कहूं कि आपके जो गांव का पॉपुलेशन है या आपके सिटी का जो पॉपुलेशन है, हर साल कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ लोग मरते भी हैं, ठीक है, बट इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि जो जितने लोग जन्म लेते हैं उससे कहीं काफी कम लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आपके सिटी में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
आप गांव में देखोगे तो कितने कम लोग होते थे, कितना कम घर होता, अब बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं कहूंगा कि आपके जो गांव का जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 125% से बढ़ रहा है। मतलब हर साल एक जितना भी पहले आबादी है उसमें 125% ऐड हो जा रहा है। सपोज मैं मानू 2000 में 2000 का डेटा लेता हूं, 2001 का डेटा लेता हूं, 2002 का डेटा लेता हूं, 3 साल का लेता हूं, ठीक है। अब मैं 2000 में जो आबादी थी आपके गांव की वो थी 1000। सपोज करो, मान लो कि 1000 लोग आपके गांव में थे 2000 में। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बढ़ रहे हैं वो किस रेट से बढ़ रहे हैं? 125% के रेट से बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2001 में कितने लोग हो जाएंगे? ये पहले तो थे ही 1000 तो ये है ही, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? 125% और बढ़ जा रहे हैं। तो बढ़ कितने रहे? 125%। 125% किसका? जो पहले के लोग थे उसका। तो हम उसका निकाल लेंगे पहले 125%। तो पहले लोग थे 1000 और इसका 125% निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1250, ये कितने हो जाएंगे? 2250 लोग हो गए आपके गांव में। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब 2002 में क्या हो जाएगा? फिर से 125% बढ़ जाएंगे। तो ये तो संभव है ना, 200% भी बढ़ सकता है। अब देखिए 2002 में भी क्या हो जाएगा? 2250 कितने? 2250 जो पहला वैल्यू है उसी का तो 125% बढ़ेगा। तो 2250 का 125% बढ़ गया। ये बढ़ा हुआ नंबर है। और पहले का लोग कितने हैं? 2250। तो ये तो जुड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2250 प्लस 2250 गुने 125 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो जाएगा 2250 प्लस, अब ये गुना कर दो तो 225, इसको काट दो 12.5, ठीक है। अब इसको गुना करो 225 में 12 10 इसको गुना करो 225 में, किससे गुना करना है आपको? 12.5 से 50 25, 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5, 2 5 2 2, ठीक है। 5 2 5 5 10 1 11, 2 दूनी 4 5 6 26, एक 10 अंक है दशमलव के बाद, तो एक अंक के बाद, तो मतलब कितना हो गया? 2612.5। तो लोग तो दशमलव में नहीं बढ़ते हैं, या तो 2612 ले लो या 2613 ले लो। तो मैं यहाँ पे 2612 ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2250 था, अब यहाँ पे 2612 लोग और बढ़ गए, तो हो जाएगा 2 5 1 6 8 4862 लोग हो गए। अब देखो कितने लोग ज्यादा हो गए, मतलब दुगना से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। 100% होता है तो कहने का मतलब होता है कि दुगना हो गया। अब देखो 100% बढ़ता तो क्या होता? 2000 हो जाता, लेकिन 100% से भी ज्यादा हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन। तो इसलिए दुगना से भी ज्यादा, 1000 का दुगना 2000 होता, इससे भी ज्यादा 2250 का दोगुना होता है 4400-4500, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे 100 से ऊपर परसेंटेज ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, परसेंटेज को आप जितना अपने लाइफ से जोड़िएगा उतना ही अच्छा होगा और उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दशमलव दे देगा, ठीक है, और उसको भी में बदलना है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मान लो दे दिया 87 1/2, ठीक है, परसेंट है, ये को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। इसको कैसे बदलिएगा बताइए आप। अब देखिए परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं हम? ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है x/y के फॉर्म में। तो परसेंटेज क्या कह रहा था पहले, क्या बोल रहा था ये कि तुमको परसेंटेज पाना है तो तुमको 100 से गुना करना पड़ेगा।
अब परसेंटेज बेचारा खड़ा, मुझे बोला मुझे भिन्न में बदल दो, तो अब ये लोग भी अपना रूल है, बोलेगा कि तुम अपने में 100 से भागा दो पहले, तब मेरी बात करना, तो वैसे ही करेंगे। अब देखिए 87 1.2% को भिन्न में बदलना है, तो इसको तोड़ देंगे पहले, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 16 ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 17 प्लस 1, ये हो जाएगा 175/2। ठीक है, परसेंटेज है, भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना। अब 25 से काटो तो कितना आगे कटेगा, 25 के पहाड़ आप लोग कितने बार में 175 कटेगा, 7 बार में, और यहाँ पे 4 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/8। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 100 से भागा। ठीक है, और x/y भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना। यही है परसेंटेज, इतना ही हमें काम करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डेसिमल वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, और आप लोग प्लीज वीडियो देखिए और क्वेश्चंस भी बनाइए। आपके बुक में परसेंटेज का एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको करना होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब मैं बोलूं 0.0075 को प्रतिशत में बदले, हो जाएगा, आपसे बदल पाइएगा प्रतिशत में। क्या मैं बोलता हूं, यहां पे प्रतिशत बैठा हुआ है, देख रहा है, ये देखो प्रतिशत का मुंह भी प्रतिशत जैसे ही बन जा रहा है, बन जा रहा है ना परसेंटेज से। अब ये देख रहा है कि अच्छा कोई आया है मेरे पास जिसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या बोलता है परसेंटेज, तुमको मेरे जैसा बनना है तो अपने में 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, कर देंगे हमको तो बनना ही है ना, 75 परसेंटेज में बनना है तो हम 100 से गुना कर देंगे, हो गया परसेंटेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 हो जाएगा। मैं बताया हूं पहले, नहीं समझ में आता तो डेसिमल वाला देखिए। अब डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 75। अब डेसिमल हट गया तो किसी भी नंबर के पहले कितना जीरो फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 लिखूं या 0 1 लिखूं, ये एक ही हुआ, या मैं 0 0 1 लिखूं, तो भैया 1 के बाद यदि 0 रहता है तो हम बोलेंगे 10 है, 1 के बाद 0 रहता है 2 0 तो हम बोलते हैं 100 के, 1 के पहले तुम 50 0 क्यों ना दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं। तो वैसे ही अब 10 हट गया तो 75 के पहले 3 0 है, 3 0 रहो या 3000 0 रहो, वो क्या कहलाएगा, 75 ही कहलाएगा। तो 75 बटे में 10,000 और ये 100 तो है, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, कितना हो गया ये 75 बटे में 100, ये कितना परसेंट हो गया, 0. अब ये 2 0 है ना, तो कैसे हो जाएगा, 1 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, यानी 0.75% हो गया। परसेंटेज में हमने बदल दिया है, नहीं बदल रहा। अब मैं बोलूं आपको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में का, जो बुक्स में आपके हैं, 0.075। ठीक है, 0.075, इसको आप परसेंटेज में बदलिए, परसेंटेज में बदलना है। फिर से परसेंटेज यहां से देख रहा है, क्या बोलेगा, गुना करो अपने में और बन जाओ परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 0.075 गुने 100। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, डेसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 0 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 75 के पहले 1 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 75 गुने 100 बटे में 1000, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो कितना बच गया 75 बटे में 10, यानी कितना हो गया 7.5%। ठीक है, तो आप परसेंटेज में बदल लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में, या आपसे पूछेगा कोई, जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है,
आपके पापा कोई ना कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने पापा के बिजनेस में हेल्प कर सकते हो। जैसे मान लो उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1,000 रुपये से, 1,000 रुपये से, ठीक है। साल भर 1,000 रुपये लगाया और उनको साल भर बाद, जैसे मान लो 1,000 का उन्होंने क्या खरीदा, कुछ भी ले लो, मान लो उन्होंने 1,000 का कोई कुछ भी, मतलब मान लो घोड़ा ही खरीदा, घोड़ा तो इतना सस्ता नहीं आएगा, मान लो 50,000 का घोड़ा खरीदा, ठीक है। 50,000 का घोड़ा खरीदा आपके घर वालों ने। अब इसको 1-2 साल बाद कितने में बेच दिया, 80,000 में बेच दिया। फायदा हुआ ना, आपके पेरेंट्स को फायदा हुआ ना। कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, ये तो सब बता देगा। 50,000 का खरीद के लाए थे यार, 80,000 में बेच दिए। अब तो तुम्हारे घर में पार्टी होगा। फायदा कितने का हो गया, 80,000 माइनस 50,000, 30,000 का फायदा हो गया। ये तो आप निकाल लोगे। अब आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम लोग तो आजकल पढ़े लिखे हो, थोड़ा मुझे बताओ तो कितना % का फायदा हुआ। आपसे पूछेंगे कितना % का फायदा हुआ, तो आप अपनी नाक मत कटाना, परसेंटेज पढ़ रहे हो आप, उनको आंसर जरूर देना। तो क्या करेंगे हम, जितना हम पैसा लगाए हैं उसी से हम तुलना करेंगे, कितना फायदा हुआ। ठीक है, मुझे नहीं पता है कितना, तो जब भी नहीं पता हो क्या करते हैं हम, फोन किसको करते हैं, जब भी कुछ नहीं पता होता हम फोन किसको करते हैं, एक्स को, आ जाओ, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, नहीं पता है तो माना X% फायदा हुआ, ठीक है, ये मान लिए हम, और X का वैल्यू आ जाएगा तो हम बता देंगे मम्मी पापा को, ठीक है इतना % फायदा हुआ, ठीक है। अब मम्मी पापा ने जो आपके पैसे लगाए थे वो कितना लगाए थे, 50,000। जो पैसा आपने लगाया था उसी पे फायदा बताओगे ना, कि 80,000 पे फायदा बताओगे, नहीं, आपने अपने पॉकेट से जितना पैसा दिया है उस पे आपको फायदा कितना वो जोड़ना है। तो किस पे फायदा जोड़ना है, 50,000 पे। तो 50,000 का X%, 50,000 का X% निकालेंगे, जितना नंबर आएगा वो फायदा होगा। तो ये फायदा तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, 30,000। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया। फायदा हम कैसे निकालेंगे, जो पैसा आपके मम्मी पापा ने लगाया है उसका X% फायदा हुआ। मान लो 10% फायदा हुआ, तो हमें अभी 10% फायदा हुआ कि 20% फायदा हुआ ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्या करते हैं, X% मान लेते हैं। तो 50,000 का X%, और फायदा तो हमको पता ही है कितना हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 500x बटे में 30,000, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 बटे में 500, 1 0 2 0 1 0 2 0, यह कितना हो गया, 300 बटे में 5। अब ये काटो, 6 60, मतलब 60% का फायदा हुआ है। अरे बाप रे बाप, 60% का मतलब हो गया कि आधे से भी ज्यादा, आधा का मतलब क्या होता है, 50% फायदा, ठीक है। तो इस तरह से आप घर में बैठिए अपने मम्मी पापा के साथ और कुछ उनका हेल्प कीजिए। देखिए मैथ्स को जितना आप इजी वे में समझोगे ना, उतना देर तक आपको फायदा होगा, आपको पूरी जिंदगी भर ये याद रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको पढ़ना है मैथ्स में या जो भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप उसको अपने डेली लाइफ से उसको रिलेट कीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं, आप जैसे आप अपने घर में हो, ठीक है, अब मैं बोलूं जैसे आपके मम्मी पापा बैंक में भी पैसा जमा करते होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो 10,000 रुपये जमा किए आपके मम्मी पापा, ठीक है, ये स्टेट बैंक में डुमराव में जमा कर दिए पैसा, ठीक है। लोग पैसा क्यों जमा करते हैं, फायदा के लिए करते हैं, मतलब उसमें इंटरेस्ट मिलता है। बैंक क्या बोलता है कि तुम मेरे पास पैसा रखोगे तो तुमको हम कुछ अलग से परसेंटेज देंगे, ठीक है। अब आपने मम्मी पापा से पूछना कि जो आप पैसा जमा करते हो उसमें कितना % का फायदा होता है साल में। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। कोई बैंक क्या करता है, 7% देता है, ये बैंक के ऊपर है। मैं बैंक चला रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि कितना इंटरेस्ट देना है। कोई बैंक 8% देता है, कोई बैंक 5% देता है, ठीक है।
सपोज आपके पापा बोले कि नहीं नहीं बैंक में मैं गया था 10,000 रुपया जमा करने, तो बैंक वालों ने क्या बोला था कि 1 साल बाद हम आपको 7% रुपया देंगे। तो 1 साल बाद कितना मिलेगा आपके पापा को, आप निकाल के बता देना कितना मिलेगा। 10,000 का पहले तो, अच्छा ये ध्यान रखना ये दशमलव नहीं है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ मतलब दिखने के लिए कि 10 के बाद कितना जीरो है, आपके लिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ये 10,000 है, बैंक क्या बोला कि 7% में दूंगा आपको फायदा, तो 10,000 का 7% ना, 7% फायदा दूंगा, तो किसका 7%? अरे भैया जितना आप अमाउंट दीजिएगा उसी का ना, कि 1 लाख का 7% नहीं, आप 100 रुपया जमा किए तो 100 पे 7%, आपके मम्मी पापा ने कितना जमा किया 10,000, तो 10,000 का 7% निकालेंगे, तो 10,000 7% निकालना तो क्या होता है 7% है, तो हम क्या करते हैं बट्टे में परसेंटेज लिख देते हैं, 1020 1020, ये कितना हो गया 100 गुने 7 मतलब 700 रुपया अलग से देगा आपको बैंक। तो ये तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से कितना मिलेगा 700 और मिलेगा। तो 1 साल बाद आपके मम्मी पापा जाएंगे तो बैंक वाले कितना पैसा देंगे, कितना मनी देंगे आपके पापा को, ये जो आपने जमा किया वो तो देंगे ही 10,000 और प्लस में 700 रुपया और देंगे 10,700। वाह, 1 साल में तो 700 रुपये, कुछ नहीं करना था, बैंक में जाना था और समझ लेना था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको अपने लाइफ में समझते हैं कि परसेंटेज कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है कि लोग परसेंटेज नहीं बात करते, वो मोटा मोटी बात करते हैं। जैसे आप लोग दोस्तों, आप लोग भी ये काम करते हो, जैसे स्कूल गए, जैसे ये मनीष है, इसके मुंह पे भी मैं मनीष लिख दिया हूँ। ठीक है, और ये जो है ये कुछ भी मान लो, कोई लड़की मान लो डोली है। ठीक है, अब मनीष स्कूल गया है, इसको कुछ खाने का मन किया, बहुत अच्छा यहाँ पे समोसा रखा हुआ है, बट इसके पास पैसा नहीं है। ये क्या करेगा, किसी से लेगा, इसकी दोस्त है डोली, बोलेगा डोली से मुझे 10 रुपया दो, आज 10 रुपया दो, समोसा खाना। 2 समोसा इसके दिमाग में चढ़ गया, वो क्यों देगी भाई, नहीं देगी, उसको भी खाना होगा, बट उसको थोड़ा सा लालच दो। तुम मुझे 10 रुपया दोगी ना, तो कल मैं घर से आऊँगा ना, तो तुमको मैं 20 रुपया दूंगा, 20 रुपया तुमको वापस करूंगा, आज बस किसी तरह से मुझे 10 रुपया दे दो, मैं तुमको समोसा 10 रुपया का 20 रुपया दूंगा, दुगना पैसा दूंगा। अब उसके मन में थोड़ा सा लालच आया, ठीक है भाई, एक दिन नहीं खाती हूँ, कल तो मेरे पास 20 रुपया आ जाएगा, तो मैं 2 दिन खाऊंगी। ठीक है, ये रुपया दे दी, 10 रुपया दे दी। अब देखिए डोली फायदे में है, 10 का 20 मिल गया, कितना परसेंट फायदे में है, कितना प्रतिशत उसको फायदा हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं, डोली के पॉकेट में तो 10 ही रुपया था ना, तो प्रतिशत जब भी हम निकालेंगे 10 रुपया पे निकालेंगे। ठीक है, तो कितना प्रतिशत फायदा हुआ हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को फोन करो, वही हेल्प करता है। जहां कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एक्स को फोन घुमाते हैं, एक्स आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना डॉली को X% फायदा हुआ, एकदम ध्यान से समझिए, मैं इससे आसान तरीका से नहीं बता सकता। ठीक है, क्या किया, डॉली ने एक्स को फोन मिलाया कि आजो भाई थोड़ी मेरी मदद कर दो, मुझे परसेंटेज निकालना है, तब तो मैं आगे भी सोचूंगी। एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट फायदा हुआ, ये हमें निकालना है। तो किस पे फायदा होता है, जो मेरे पॉकेट में पैसा है वही ना, तो डॉली को चेक करना ना कितना परसेंट फायदा हुआ। डॉली के पास कितना पैसा था, 10 रुपया, तो 10 रुपया का X%, यही फायदा हुआ, जो पैसा था उसका X% फायदा हुआ। और फायदा कितना हुआ है हमको तो पता है यार, 10 रुपया दी थी ये लड़की, चालाक लड़की 20 रुपया ले ली, तो इसको फायदा कितना हुआ था, फायदा कितना हुआ था, 20 - 10 रुपये का फायदा हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, 10 रुपया उसके पास था, 10 का X% ये फायदा हो गया, और फायदा कितना आया था, 10 रुपया आया था। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, X/10 बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, X बराबर 100%, हमने X% माना है तो हम परसेंट लिखे, मतलब एक डॉली को कितना फायदा हुआ, 100%, मतलब सीधे दुगना। 100% कहते तो मतलब दुगना, तो हुआ भी था, 10 का 20 बना लिए लड़की,
इसको तो नुकसान हो गया, 10 रुपया लिया, बेचारे को 20% देना पड़ा। ठीक है, तो ये होता है प्रतिशत। ठीक है, इसको थोड़ा तुम लोग आपस में और समझना। इसको जो भी आप डेली लाइफ में करते हो, मैं बार बार बोलता हूं कि जो आप रोज की दिनचर्या में करते हो वही मैथ्स है यार, वही मैथ्स है। अब वो छोटा नंबर होता है इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होता, बट आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बिजनेस करने लगोगे लाखों का, करोड़ों का, तो ये सब परसेंटेज मुंह से नहीं कैलकुलेट होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा है। ये मान लो श्रुति है, श्रुति है, एक और लड़की है, ये मान लो नंदिनी है। ठीक है, ये दोनों दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, बट पैसे के मामले में बहुत अलग। ठीक है, अब नंदिनी को जाना है अपने मामा के घर, मामा के घर जाना है। ठीक है, इसको कुछ पैसा चाहिए, वहाँ पे जाएगी तो कुछ खर्चा वर्चा करेगी, कुछ खाएगी। तो उसने श्रुति को फ़ोन किया, बोली कि मुझे 100 रुपया तुम दे दो प्लीज़, और जब मैं वापस आऊँगी, ये बोली, इसको फ़ोन लगाई, बोली मुझे 100 रुपया दे दो। 100 रुपये का रिक्वेस्ट किया, श्रुति बोले कि चलो मेरे पास भी नहीं है। फिर ये बोले कि दे दो प्लीज़, जब मैं मामा के यहाँ से आऊँगी, तो मामा के घर से आऊँगी तो मेरे पॉकेट में भी अच्छा खासा पैसा रहेगा, छोटे बच्चों को मिलता है, तो मैं तुम्हें क्या करूँगी, 150 रुपये दे दूँगी, प्रॉमिस, 150 रुपये दूँगी, प्रॉमिस ये कर दे। फिर इसका ईमान गड़बड़ा गया, बोली ठीक है, 100 रुपया वैसे ही मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है, खर्च तो कर नहीं रही हूँ, कुछ दिनों बाद 150 हो जाएगा तो फायदा ही हुआ, तो ये दे दी। अब देखो, ये श्रुति इसको 100 रुपया दे दी, ये गई अपने मामा के घर, ये मामा के घर हो गया, ये गई, ये आई, अब इसको पैसा दी, तो श्रुति को कितना फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ इसको, 150 रुपया ये दी वापस, और इसने तो 100 रुपया ही दिया था, तो कितना रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपये का फायदा हुआ। वाह, 50 रुपये का फायदा हुआ। ऐसा फायदा मुझे भी होता तो मुझे बहुत मजा आता है। कोई फ्रेंड बोलता है कि 1000 दे दो, मैं तुम्हें 1500 दे दूंगा, तो मैं दे दूंगा, हाँ ले जा भाई, मुझे 500 मिला के दे। ठीक है, अब श्रुति को फायदा कितना हुआ, कितना प्रतिशत फायदा हुआ नहीं पता, क्या करेगी ये, एक्स को फोन लगाओ, वही मदद करता है जब भी कुछ नहीं पता चलता है। तो माना श्रुति को X% फायदा हुआ। ठीक है, X% फायदा हुआ। अब हमें X परसेंटेज निकालना है कि वो X% है क्या। श्रुति के पास पैसा कितना था, जो दी उसी पर हम फायदा जोड़ेंगे ना, तो 100 रुपया दी थी, 100 का X%, यही फायदा हुआ। और ये फायदा तो ऑलरेडी पता है कितना है फायदा, फायदा हमने निकाल रखा है, कितना है फायदा, 50 रुपये, बराबर कितना हो जाएगा 50। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 परसेंट, X% है तो परसेंट, यानी 50% फायदा हुआ। 50% फायदा का मतलब क्या होता है, आधा फायदा हुआ ना फायदा। 100 रुपये दी थी, 100 रुपये का आधा 50 रुपये का फायदा हुआ, 50% फायदा हुआ। अच्छा बिजनेस है ये, मैं भी करूंगा, मैं भी किसी को पैसे देके यही श्रुति जैसा चालाक बनूंगा और वापस में उससे ज़्यादा पैसा लूंगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये सब आपके लाइफ से रिलेट कर रहा हूं, आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए। जब देखिए, जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन खुद से बनाने लगे ना, मतलब समझो वो बहुत अच्छा से उस टॉपिक को समझ गया है। आप बुक्स में तो क्वेश्चन दिया हो, आप जब खाली बैठते हो या खेलते हो तो आप थोड़ा सा इस तरह से सोचो ना, आप देखो बिल्कुल समझ जाओगे। जैसे ये क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, ये तो विकेट भी नहीं बन पाया। ठीक है, ये लड़का, ये हाथ में बैट है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, लड़के लोग बहुत आजकल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब मैं नाम लेता हूँ, मुझे बिट्टू है, ठीक है, अनमोल है, दो का ही लेके चलता हूँ। बिट्टू ने मारा 50 रन, वाह, बिट्टू तो अच्छा खेल गया यार, बट अनमोल जब आया बैटिंग करने तो ये कितना मार दिया, 80 रन मार दिया।
ठीक है, अब बिट्टू का तो जो लोग ताली पीट रहे थे अब तो अनमोल के लिए पीटेंगे, वो तो ज्यादा रन मार दिया। अब बिट्टू थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहा है, यार मेरे से 30 रन ज्यादा मार दिया, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा मार दिया रन। फिर से हम निकालेंगे कितना परसेंट ज्यादा रन मारा, तो बिट्टू को निकालना है ना कि मेरे से कितना ज्यादा मारा, मेरे से कितना ज्यादा, तो मेरे रन में हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। रन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है इसका, कितना अनमोल ज्यादा मारा है, 80 - 50, 30 रन, 30 रन ज्यादा मारा है ना। परसेंटेज की बात करते हैं। बिट्टू अपने आप से पूछा मेरे से कितना परसेंट वो अधिक मार दिया यार, चलो देखते हैं। तो बिट्टू का नंबर यहां पे आएगा, सबसे पहले बिट्टू का परसेंटेज निकालना है, 50 गुने कितना परसेंट नहीं पता, फोन लगाओ, एक्स को बुलाओ, एक्स परसेंट ज्यादा, तो x बटे में 100 कितना परसेंट ज्यादा मारा, और ये रन ये कितना है 30 रन ज्यादा मारा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 50 2 यानी x बटे 2 बराबर 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 30 गुने 2, x बराबर कितना हो जाएगा 60। यहां पर 60 केवल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम x परसेंट की बात कर रहे हैं, तो 60%। वाओ, अनमोल ने तो छक्का छुड़ा दिया, वो आधे से भी ज्यादा रन तुमसे बनाया, वो 50% से भी ज्यादा, मतलब 60% बनाया है। तुम्हारा आधा होता है 25, 50 में 25 होगा तो 75 भी नहीं मारा, वो 80 मारा है, तो 60%। तो इस तरह से जब भी आप ये वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और अपने लाइफ में जो भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मेरा स्कोर इतना है, तुम्हारा स्कोर कितना परसेंट अधिक है, या फिर मैं पूछूं कि मेरा नंबर मैथ्स में आया 80, तुम्हारा आया 50, तो मेरा नंबर तुमसे कितना परसेंट अधिक है, तो ये सब चीजें तुम बना सकते हो। अब यहां पे कौन सा वैल्यू आता है, जिसका परसेंटेज निकालना, जैसे मुझे निकालना अपना परसेंट, तो मैं अपना नंबर यहां पे डालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप घर जाइए, आप इसको समझिए, क्वेश्चन बनाइए, बुक उठाइए, आपसे क्वेश्चन नहीं बना था बुक से उठाइए, और अभी मैं जो सारा क्वेश्चन बना रहा हूं वो प्लीज आप घर पे करिए, बार बार ये देखिए, बार बार ये क्वेश्चन समझिए, और यकीन मानिए आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।